नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं सोनिका सिंह। इन दिनों हम देख रहे हैं देश भर में कम उम्र के बच्चों में ही सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ रखा है। या फिर हम घर परिवार में देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पर किस तरीके से ये प्रेशर बनाते हैं कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बहुत अच्छे नंबर आपके आने चाहिए। तुलना कर देते हैं दूसरे बच्चों के साथ। अगर किसी बच्चे के बहुत ज्यादा नंबर आगे हैं और किसी के कम आगे हैं तो हम आपस में तुलना कर देते हैं। या फिर आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, कभी कभार इस बात को पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। तमाम कोचिंग सेंटर्स में हम देखते हैं किस तरीके से बच्चों पे दबाव पड़ा रहता है। कोटा में अक्सर ऐसी खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं। अब इस डिप्रेशन के पीछे की वजह क्या है, हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है। आए दिन ये मामले बढ़ रहे हैं कि वहां पर कैसे बच्चे कम मार्क्स आने की वजह से, अपनी अच्छी तैयारी ना कर पाने की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। और इसमें एक और बात ये सामने आ रही है कि कैसे हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को लेकर के इस बात को लेकर ज्यादा उन पे प्रेशर बनाते हैं कि आपको ऐसे तैयारी करनी है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। लेकिन उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ये चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये डिप्रेशन के मामले हैं और कम उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आने के जो मामले हैं ये क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर से जब बातचीत की जाती है तो डॉक्टर्स का कहना होता है कि बच्चों के मन में इस बात को बहुत ज्यादा भरना, इस बात का दबाव डालना कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, दूसरों से बेहतर प्रदर्शन आपको करना है, ये एक माइंड में उनके प्रेशर डालता है। इसकी बजाय होना ये चाहिए कि आप अपने बच्चों को इस बात के लिए समझाएं कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है कि आप उसकी वजह से डिप्रेशन में जाए। अगर हम किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, देश भर में लाखों बच्चे पहुंचते हैं, सीट्स कुछ हजारों में होती है। इससे जाहिर सी बात है कि जो बच्चे इसमें पास होंगे उनकी संख्या कम होगी और जो बच्चे पास नहीं होंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया कि तमाम जो बच्चे उन्हें हम ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि आपको अगर फेलियर हुआ है तो उसे आपको कैसे स्वीकारना है। हम उन्हें सिर्फ ये सिखाते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स लाना है, लेकिन अगर नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है। इसके तरफ भी हमने देखा इन दिनों जिस तरीके से 10वीं के 12वीं के रिजल्ट सामने आए बच्चों के, कई ऐसे भी पेरेंट्स सामने आए जिन्होंने अपने बच्चे के कम नंबर आने पर भी उनके साथ केक कटिंग की है। ये बच्चे के जो मन में जो प्रोत्साहन होता है बच्चे को मिलता है ज्यादा नंबर आने से, कम आने के बाद भी मनोबल बच्चे का बढ़ाता है। उस बच्चे की तस्वीर को जब हमने देखा, जब पेरेंट्स साथ में बैठकर केक काटते हैं, जब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम फेल हो गए और माता पिता कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसी सिचुएशन में भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, बजाय इसके कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। ये सोचे कि आपके दोस्त अगर बहुत ज्यादा नंबर लेकर आ गए हैं तो आप कोई गलत कदम उठा लेंगे। अब डॉक्टर्स इस बात को लेकर लगातार अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। खासतौर से पेरेंट्स से भी कहा जा रहा है कि आपको अपने बच्चे की मनोस्थिति को समझना होगा। 10वीं 12वीं के बाद अक्सर कई बच्चे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमारे इतने ही नंबर आए, अगर उतने नहीं आते हैं तो कोई गलत स्टेप उठाने की सोचते हैं। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे कदम उठा भी लेते हैं। इस सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्हें क्या करना है। उन्हें लेके भी शिक्षा मंत्रालय की ओर से कई बार कई गाइडलाइंस को जारी किया गया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे मामले में क्या करे। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, उन्हें ये समझ आ रहा है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा दबाव में है, प्रेशर में है, तो उन्हें क्या करना है, उस बच्चे के साथ उन्हें घुलना मिलना होगा। ये गाइडलाइंस शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई। उस बच्चे को आप समझे, ये प्रेशर उस पर ना बनाए कि आपको इतने नंबर लाने हैं, या फिर आप उन्हें ये ना बोले कि दावा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं करना चाहिए कि हम इतने नंबर आपके लिए तैयारी ऐसे करवाएंगे कि आपके आने वाले हैं। ये तमाम गाइडलाइंस थी। पेरेंट्स के लिए भी कहा गया कि आप अपने बच्चे को समझें, आपके बिहेवियर को समझें, उसके मन में क्या है उसको समझना जरूरी है। इस तरह के मामले क्योंकि इन दिनों हमने देखा कि लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत कम उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसके पीछे की सिचुएशन को समझने की कोशिश अब हर कोई कर रहा है। और एक बात ये साफ इस पूरे मामले में निकल के जो ये सामने आई है, जिस तरह के केसेस लगातार आते हैं, कि कहीं ना कहीं बच्चों की जो मन की स्थिति है उसे समझने की जरूरत है। बच्चों को फेलियर हैंडल करना सिखाने की जरूरत है। अब अगर उनके नंबर कम हैं तो कैसे इसको लेकर के वो अपने मैनेज करें, इसको कैसे वो स्वीकारें, ये उन्हें सिखाने की अब जरूरत है। इसके अलावा तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना होता है कि हमें बच्चों को ये सिखाना है कि अगर आप कामयाब नहीं हुए, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हम नाकामयाब हो गए हैं, तो इस सिचुएशन में से, स्ट्रेस से कैसे उन्हें निकलना होगा, कैसे इस फेलियर से वो डील करें, कैसे बच्चे ये मान ले कि उनका जो सिर्फ नंबर ही कुछ भी नहीं है जिंदगी में, उससे ऊपर भी आपकी लाइफ है, उसके अलावा भी आपका एक जीवन है, सिर्फ नंबर्स तक आपको सीमित नहीं रहना है।
तो ये सिखाना होगा पेरेंट्स को, ये सिखाना होगा टीचर्स को, बच्चों को। खासतौर से पेरेंट्स के लिए कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आप उनके साथ हर स्थिति में खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के कम नंबर आने पर भी उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये दर्शाता है कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। ये बेहद ज़रूरी है आज के समय में, जब सोशल मीडिया का ये टाइम है, बच्चे ज़्यादातर वक्त वहाँ बिताते हैं, एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि सोशल मीडिया पर इन दिनों बच्चे जो वक्त बिता रहे हैं, उसी के ज़रिए एक दूसरे के साथ तुलना भी कर रही हैं। हम देखते हैं तमाम लाइक्स के लिए आजकल किस तरह के कदम लोग उठाते हैं, किस तरह के रील्स बनाते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर भी। तो इस तरह से जो लगातार बच्चों के मन की स्थिति बनी हुई है, उसे समझने की ज़रूरत अब है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त पेरेंट्स के साथ बच्चे बिताते हैं। ऐसे में उन्हें समझना होगा कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। बच्चों को ये समझाएं कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उससे ऊपर आपकी लाइफ है, उससे ऊपर आप हैं, न कि वो एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की तैयारी आप करिए, लेकिन ज़िंदगी का साथ छोड़ने की, डिप्रेशन में चले जाने की ये जो स्थिति है, यहाँ तक आपका बच्चा ना पहुँच पाए, इसके लिए आपको अपने घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन ऐसे तमाम और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।